स्टार्ट कर लेते हैं आज का पॉइंट। तो लास्ट जो हमने डिस्कस किए थे वो एग्जांपल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके कैपेसिटर के चार्जिंग और हीट लॉस के बारे में डिस्कशन किया था। आज डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि लेट्स से आज डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनमें काफ़ी सारे सपोज दो बैटरीज हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कनेक्ट की हुई हैं। मतलब सपोज कुछ इस तरीके से डिस्कस करते हैं। ये एक बैटरी है, मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है। तो आज वैल्यूज जो दे रहे हैं वो थोड़ी फिक्स टाइप की वैल्यूज दे देते हैं। फिर बात करते हैं, लेट्स से यहाँ पर भी एक बैटरी है। लेट्स से ये बात करते हैं, ये 40 वोल्ट की है, 40 वोल्ट। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इनिशियली इट इज अनचार्ज। मान लेते हैं इसका जो कैपेसिटेंस है वो मान लेते हैं कुछ है 4 माइक्रो फैरेड। क्लियर। तो बिकॉज कैपेसिटेंस माइक्रो फैरेड में है तो समझ जाना है कि एनर्जी भी माइक्रो जूल में ही आएंगी, तो वो टेंशन नहीं लेना है। अभी यहाँ पे कुछ कीज लगा देते हैं। मान लेते हैं ये की है कुछ S1। तो अभी ये ओपन है, ये सर्किट यहाँ पर वायर नहीं है। जब इसको क्लोज करेंगे तब ये ओपन होगा। तो मान लेते हैं ये की S1 है और ये की S2 है। सो ये की S2 है, ये सर्किट अभी इनकम्प्लीट है। जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तब ये स्टार्ट होगा। तो मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा कुछ S2 टाइप का है। ओके, तो हमें ये डिस्कशन करना है। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में लेट से आपको एक एग्जांपल में क्राइटेरिया देगा। एग्जांपल बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल में क्राइटेरिया लिया हुआ है कि फर्स्ट S1 इज क्लोज्ड। फर्स्ट लेट से दिया हुआ है कि फर्स्ट S1 is closed, then after full charge it is removed। मतलब क्या हो रहा है कि पहले चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, मतलब स्विच S1 के थ्रू। S1 हमने क्लोज किया तो पहले चार्ज हो गया, देन इट इज रिमूव्ड एंड S2 is closed। Then find the heat loss after a long time। चले सॉल्व करें। तो दो प्रोसेस है, दोनों में आपको फोकस करना है। तो पहली प्रोसेस है कि S1 को क्लोज किया है, फिर ओपन कर दिया और S2 को क्लोज किया है। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको बताना है कि कितना हीट लॉस हो रहा है। सॉल्व करें सभी। ओके, तो इसका सॉल्विंग टेक्निक एकदम इजी रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। पहले जब S1 क्लोज किया तो यार S2 का देखो कुछ यूज ही नहीं होने वाला है। S2 ओपन है, मतलब 10 वोल्ट की बैटरी का कुछ काम होने नहीं वाला है। तो मतलब अगर इनिशियली देखूं तो फिगर ये है सिर्फ कि एक कैपेसिटर है जो कि किससे कनेक्टेड है, 40 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है।
तो ऑफ कोर्स ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा और फुली चार्ज हो जाने वाला है किससे 40 वोल्ट से। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बट हमारा इंटरेस्ट किस में है? हमारा इंटरेस्ट हीट लॉस में। यहाँ से वर्क डन सारी चीजें पूछी जा सकती है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी मैं सिर्फ मेरा सोल टारगेट है हीट लॉस में। और याद है अगर सिंगल कैपेसिटर के लिए हम अगर बताए हीट लॉस, तो सिंगल कैपेसिटर के लिए हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं हीट लॉस कैसे, डेल्टा क्यू का स्क्वायर चेंज इन चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2C0 जो इसका सी होगा। तो हमें पता है कि चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए पहले लिख के रखना चाहिए था यार क्यू इनिशियली। तो इनिशियली कितना था 0, क्यू फाइनल की बात करेंगे तो कितना वोल्ट हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा, मतलब सी इंटू वी। तो सी है 4 माइक्रोफेरेड इंटू वी कितना है 40। तो कितना हो गया ये 160 माइक्रो कूलाम, इतना चार्ज हो गया। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोगों के आंसर्स आ गए बट थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। हमने टोटल हीट पूछा हुआ है तो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आपको जस्ट माइक्रो जूल लिख देना था तो वो बेटर रहता है, पावर लिखनी नहीं पड़ेगी। मैंने बोला भी है आंसर माइक्रो जूल में दें। चले कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यार 160 का स्क्वायर। अच्छा, माइक्रो का भी यहाँ पे स्क्वायर है 2 बार, बट नीचे अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू सी कितना है 4 माइक्रोफेरेड। तो 1 माइक्रो यहाँ आएगा और ये जो हमने स्क्वायर किया है तो यहाँ पे माइक्रो का स्क्वायर होगा, मतलब 10⁻⁻6 का स्क्वायर होगा। तो 1 माइक्रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 10⁻6 में कर लेता हूँ और आंसर हमारा माइक्रो में आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 8 16 मतलब 2। सो ये आ जाएगा 20 इंटू दिस, तो 20 माइक्रो जूल। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। सॉरी माई मिस्टेक, नॉट 20 माइक्रो जूल, 160 का स्क्वायर है तो 8 और तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि 160 इंटू 160 होगा यहाँ पे अपॉन 2 इंटू 4 और पावर्स कैंसिल होके इसे क्या आंसर दे रही है माइक्रो जूल में आंसर दे रही है। तो हमारे पास ये सेटअप रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 32 माइक्रो जूल। एक जीरो कैंसिल आउट होगा मतलब 3200 माइक्रो जूल। ये आंसर आएगा पहले वाले केस का। तो ये हम बोल सकते हैं केस 1 डेल्टा H1 का आंसर होगा हमारा। देखें कितने लोग डेल्टा H1 करेक्ट है कि नहीं। डेल्टा H1 अगर एक बार आइडिया आ गया तो सेम तरीके से आप डेल्टा H2 को टारगेट करें। तो कुछ इस तरीके से बात कर लेते हैं कि ये जो है ये है प्रोसेस 1, प्रोसेस नंबर 1 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब प्रोसेस 2 सॉल्व करेंगे। सो प्रोसेस 2 की बात करेंगे अगर, तो एक चार्ज कैपेसिटर जो कि किससे चार्ज है 40 वोल्ट से, उसके सामने एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की। सो ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 40 वोल्ट से चार्ज है। कितना, एक 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पैटर्न सेम है। अभी आपको क्या निकालना होगा, क्यू इनिशियल निकालना होगा। तो क्यू इनिशियल कितना होगा और क्यू फाइनल कितना हो जाएगा वो निकालना है। तब आप निकाल पाएंगे यहाँ पर कि हीट कैसे निकालना है। हीट का डायरेक्टली ही रिलेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा प्रोसेस 2। तो सॉल्व करें जल्दी से, देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था, अच्छा आशुतोष तुमने डायरेक्टली प्रोसेस 2 का भेज दिया था। ओके
तो वो थोड़ा ध्यान देना यार, क्वेश्चन स्टेप वाइज करेंगे ना, पहले फर्स्ट प्रोसेस होगा फिर सेकंड प्रोसेस होगा ना। सेकंड प्रोसेस का अगर पहले कर दोगे तो गलत है, बिल्कुल गलत है, आंसर ही गलत माना जाएगा अगर आपने प्रोसेस पहले सेकंड कर दी, क्योंकि सेकंड प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट प्रोसेस। सो आप ऐसे फर्स्ट प्रोसेस का आंसर नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस का आंसर प्रेम और अनूप का करेक्ट था। सेकंड प्रोसेस देख लेते हैं। सो सेकंड प्रोसेस का आंसर बताओ, उसके बाद टोटल आंसर बात करेंगे। ओके, सेकंड प्रोसेस जोया का करेक्ट है, समृद्धि करेक्ट है, गौरी करेक्ट है, सानिका इट्स नॉट करेक्ट, अनूप इट्स करेक्ट। अनूप बाय द वे माइक्रो को स्मॉल एम नहीं लिखते हैं, माइक्रो को म्यू लिखते हैं, अदरवाइज पूरा माइक्रो लिख दो, स्मॉल एम मतलब मिली कूलम भी हो जाता है, तो वो भी थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। चल आई गेस काफ़ी सारे लोगों ने कर लिया, बहुत ही अच्छा है। अगर अब हम बात करें, क्वेश्चन आपको फिल करना है कि अब हम बात करें तो इनिशियली तो वो चार्ज है ना 40 × 4 से, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू वी, तो C कितना है उसका 4 इंटू वी कितना है 40, तो मतलब उसमें 160 माइक्रोकूलाम चार्ज तो है। अब फाइनल क्या होगा, फाइनल वो 10 वोल्ट का हो जाएगा ना, क्योंकि बैटरी का काम है कैपेसिटर को अपने पोटेंशियल जितना बना देना, अदरवाइज चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, तो बैटरी चार्ज होती रहेगी जब तक कि उसका भी पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो ये वी इनिशियल है और ये वी फाइनल है। तो वी फाइनल कितना हो जाएगा सिस्टम का 10 ही हो जाएगा, दैट इज 40 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे हीट लॉस निकालूं डेल्टा एच टू, सो डेल्टा एच टू हो जाएगा वही चेंज इन चार्ज अपॉन 2C का स्क्वायर। सो चेंज इन चार्ज देख लेते हैं, 160 माइनस कितना है 40, इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻12, क्योंकि -6 दो बार चार्ज का। तो अगर फाइनल आंसर देखें तो ये हो जाएगा 120 इंटू 120 अपॉन 2 इंटू 4, ये हो जाएगा माइक्रो कूलाम, सॉरी माइक्रो जूल एनर्जी है। तो कैंसिल कर देते हैं, 4 2 6 3 18, सो 1800 माइक्रो जूल आएगा। तो इसका मतलब मिली जूल भी पूछ सकता था क्वेश्चन में, 1.8 मिली जूल भी आएगा। क्लियर। तो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है टोटल हीट लॉस कितना होगा, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा हुआ है, टोटल हीट लॉस। तो टोटल हीट लॉस हो जाएगा डेल्टा H1 पहले प्रोसेस का प्लस दूसरे प्रोसेस का। तो चाहिए तो माइक्रो में आंसर दे सकते हैं या मिली में भी आंसर दे सकते हैं। तो पहली प्रोसेस का है 3.2, दूसरी प्रोसेस का है 1.8, तो टोटल कितना हो गया 5 मिली जूल। क्लियर। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल। किसी को कुछ डाउट है तो यार पूछ लो पहले। अभी किसी को कुछ डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में कि दो प्रोसेसेस हमने दी हैं उनको कैसे करना है, इसमें किसी को कुछ डाउट आ रहा हो तो बता दे। क्लियर है यार, सबको समझ आया। पहले हमने क्या किया, प्रोसेस वन में किया कि प्रोसेस वन में हीट कितनी आ रही है, फिर हमने चेक किया कि प्रोसेस टू में हीट कितनी आ रही है। सब लोग सुनेंगे, की फैक्टर है कि जब भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का जो पोटेंशियल है कैपेसिटर का उससे डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये लॉ ही है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो होता रहेगा। तो चार्ज जब तक फ्लो नहीं रुकेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और हमने बताया कि यार बैटरी तो अपना पोटेंशियल बदल नहीं देगा, तो इसलिए दोनों का पोटेंशियल जब बैटरी जितना नहीं हो जाता तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहता है। चलिए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स सी कि इसमें क्लियर है या नहीं। तो सेम एग्जांपल पैटर्न सेम रखते हैं, वही एग्जांपल। फर्स्ट S1 is closed, then removed and
S2 is closed. Find the heat loss in the process. Find the heat loss. क्लियर? तो अभी फिगर देख लेते हैं कि लेट्स से फिगर कुछ इस तरीके से सेम चीज, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये अपना की है S1 और यहाँ पे लेट्स से बैटरी है। ओके, तो ये है S1 और ये है S2। थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। ये 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफैरड है प्लस 10 वोल्ट से चार्ज्ड भी है, बट कैसा? नेगेटिव पोलैरिटी का। ओके, और ये है 40 वोल्ट। ओके, तो अब इस प्रोसेस में आपको हीट लॉस सॉल्व करना है। देख लें, क्वेश्चन गिवन है सेम, पहले S1 क्लोज किया, देन रिमूव्ड एंड S2 इज क्लोज्ड, देन फाइंड द हीट लॉस इन द प्रोसेस। ट्राई करें यार सब लोग। और हाँ, दोनों निकालें, पहले फर्स्ट प्रोसेस का देखें फिर सेकंड प्रोसेस का और अकॉर्डिंगली आंसर करें। तो पहले फर्स्ट प्रोसेस मैं बना देता हूँ। फर्स्ट प्रोसेस कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपका पूरा टारगेट होना चाहिए क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल में। ओके जोया, दोनों आपने काउंट कर लिया, टोटल हीट लॉस देख ली है। देखते हैं, अभी आंसर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो देखते हैं बाकी लोग कैसा आंसर करते हैं। सानिका, फर्स्ट सेक्शन का आंसर किया आपने। ओके, देखते हैं बाकी लोग भी आंसर करो तो यार थोड़ा आइडिया लगे कि आंसर किसका करेक्ट है, क्या रेंज आ रही है। सो ये अपना फर्स्ट प्रोसेस का आंसर भी लिख के भेजें, क्योंकि बहुत सारे लोग का फर्स्ट प्रोसेस का आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट प्रोसेस का आंसर करेक्ट है। समृद्धि, सानिका, आशुतोष, सब लोग का प्रोसेस 1 करेक्ट है। गुड। प्रोसेस 2 का निकालना है अभी। प्रेम, प्रोसेस 1 का है या 2 का है, या दोनों का मिला के आंसर किया है?
समृद्धि ओवरऑल इनकरेक्ट है। सर प्रोसेस 1 का है। प्रोसेस 1 का इनकरेक्ट है प्रेम। ओके सर। प्रोसेस 2 का भी किसी का आंसर मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें प्रॉपरली। ओके, सो प्रोसेस 2 का अभी तक किसी का करेक्ट नहीं है। ओके हाँ, जोया का करेक्ट है, प्रोसेस 2 जोया का करेक्ट है। बाकी अभी तक प्रोसेस 2 किसी का करेक्ट नहीं है। गौरी करंजकर, प्रोसेस 2 करेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट समृद्धि, इनकरेक्ट गौरी, इनकरेक्ट। अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया प्रोसेस 2 का एक्सेप्ट जोया। हाँ आशुतोष, अब करेक्ट है। यार आप लोग बहुत सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं, पता नहीं क्यों। 2 बार आपको क्यों लगता है? कोई भी क्वेश्चन होना चाहिए, एक बार में ही आंसर आना चाहिए। चलिए बात करते हैं। देखें, काफी सारे लोगों ने ट्राई कर लिया, चलिए बात करते हैं। तो अभी तक शायद जोया और 2 ही लोग का करेक्ट हुआ है, आशुतोष का। चलिए बात करें। यार देखो, पहले फर्स्ट प्रोसेस देखो, फिगर देखो यार, फिगर देखो कि ऊपर वाला हमने पहले S1 सॉल्व किया है, तो हमें पता है कि ऑलरेडी इसके पास इनिशियली 10 वोल्ट है। तो C इंटू वी इनिशियली हमें लिखना पड़ेगा, तो 2 माइक्रोकुलम इंटू 10। सो कितना आ जाएगा? 20 माइक्रोकुलम। क्लियर? 20 माइक्रोकुलम। बट प्रॉब्लम ये है कि देखो, जो प्लेट पॉजिटिव होने वाली है वो पहले नेगेटिव थी। मतलब आपको ये फोकस करना है कि ये प्लेट जो पॉजिटिव है बैटरी की, अभी वो नेगेटिव है। तो हमें हमेशा बैटरी की पॉजिटिव के रेफरेंस में लिखना पड़ता है। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इनिशियल चार्ज कितना है, -20 कूलम है उस प्लेट पे। ओके, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा रेफरेंस लेके सॉल्व करते हैं। फिर दूसरा फाइनल चार्ज अगर हम बात करें तो बैटरी उसे अपने जैसा बना देगी, मतलब 2 इंटू कितना वोल्ट है बैटरी, 20 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। बट बैटरी प्लस का बनाएगी उसे, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। अगर डिफरेंस देखें तो एक है -20 से +40 तक, तो टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा 60 माइक्रोकुलम। अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, बहुत ही कॉमन सेंस है। 0 से -20 तरफ माइनस मतलब 20 और +40 तरफ, तो टोटल डिफरेंस दोनों के बीच कितना है, 60 माइक्रोकुलम हो गया। अभी हीट लॉस निकाल सकते हैं, तो डेल्टा एच पर क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा क्यू का स्क्वायर अपॉन 2c। तो बहुत ही क्लियर है, डेल्टा क्यू का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 का हो गया इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि माइक्रो है। 2 इंटू ये कितना है, 2 माइक्रो फैरेड है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 30 हो गया यहाँ पे। तो 30 और 30 मतलब 900। सो ये 900 माइक्रो जूल आ जाएगा हमारा आंसर। तो प्रोसेस 1 एकदम स्ट्रेट है, प्रोसेस 1 में कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लग रहा है प्रोसेस 1 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्रोसेस 1 बहुत सारे लोगों का करेक्ट था। अभी देखो यार, प्रोसेस 2 क्यों इनकरेक्ट हुआ है, आप लोग समझे। अभी तक किसी का करेक्ट नहीं हुआ, गौरी समृद्धि अभी तक करेक्ट नहीं है। देखें यार, ऐसा क्यों, ऐसी गलतियां क्यों हुई हैं आप लोग से, आप लोग फाइंड करने का ट्राई करें, सोचें। तो अभी देखो, कैपेसिटर अभी चार्ज है और हमारे साथ एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये कैपेसिटर हमारे साथ बैटरी से कनेक्टेड है। अभी देखो, ये कैपेसिटर किससे चार्ज है, 20 वोल्ट से, बट ये प्लस है और ये माइनस है। 20 वोल्ट से चार्ज है। हमारे पास नीचे बैटरी कितनी है, 40 वोल्ट की बैटरी है। तो ये फिर से प्रोसेस नंबर 2 हो जाएगा ना, बट ये प्लस है और ये माइनस है। अब कॉमन सेंस फिर से कि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से अब ये नेगेटिव कनेक्टेड है।
तो फाइनली बैटरी इसे क्या बना देगी, पॉजिटिव बना देगी। तो प्रोसेस 2 के लिए इनिशियल चार्ज अगर बात करें तो अब ये नहीं बोलना है कि सर इस प्लेट पे देखो पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स इस प्लेट पे पॉजिटिव है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो प्लेट बैटरी से कनेक्ट होने वाली है उसका रेफरेंस हम लेंगे, तो उसके रेस्पेक्ट में तो अभी ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव ही है। तो इसके रेफरेंस में ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव ही है। कितना, सी इंटू वी जितना, तो नेगेटिव सी इंटू वी, सी है 2 और वी है 20, तो कितना हो जाएगा, -40 माइक्रो कूलाम चार्ज इनिशियली था। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल ये बैटरी उसे 40 जितना अपने जैसे बना देगी, बट प्लस का बना देगी, सी इंटू वी, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू वोल्टेज कितना हो जाएगा 40, सो 80 माइक्रो कूलाम। फिर वही बात डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू देखो -40 से 80 तक हुआ है, तो डिफरेंस कितना हो गया, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। अब पूरा लिख के नहीं सॉल्व करना होता है, कॉमन सेंस की बात है कि ये 0 से -40 तरफ 40 है और ये 80 तरफ एक्स्ट्रा है, टोटल मिला के कितना हुआ है 120 माइक्रो कूलाम। तो बेटा हीट लॉस अगर डेल्टा H2 प्रोसेस की बात करेंगे तो सेम हो जाएगा, चेंज इन चार्ज मतलब 120 इंटू 120 इंटू 10⁻⁻12, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 2 इंटू 2, तो 2C की वैल्यू है 2 माइक्रो फैरेड, तो वो एक माइक्रो से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 60 इंटू 60 मतलब 6 इंटू 6 3600, सो ये होगा 3600 माइक्रो जूल। सो हमारा ये जो था ये था हमारा प्रोसेस नंबर 2। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये प्रोसेस 2 है। अब दोनों प्रोसेस का हम निकाल लेंगे टोटल, तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल आंसर हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस H2, तो दोनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 प्लस 3600, सो टोटल हो गया कितना 4500 माइक्रो जूल और 4.5 मिली जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यार देखो यार अभी समझो कि क्या गलतियां हुई क्या नहीं हुआ, कोई डिस्कस करना चाहता है क्या गलतियां की, जैसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चले जिन लोगों ने थोड़ा सा गलत आंसर दिया हुआ है, समृद्धि बताएं कहाँ मिस्टेक कर दिया आपने प्रोसेस 2 में, आंसर गलत है। और वो ऊपर वो कैपेसिटर में 20 वोल्ट की जगह गलती से 10 वोल्ट ही ले लिया था। अरे यार प्रोसेस 1 का इफेक्ट जो आया वो तो लेना ही पड़ेगा ना सेकंड में, वो हमने देखा ही था। ओके गौरी नेहरा आपने क्या गलती की, ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं, जिसने जो भी गलती की यार सीख लेना है, इन क्वेश्चन से 2 स्टेप क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत जल्दी करना होता है, तो हमें एग्जाम में बहुत जल्दी से करना है, इसलिए हमें प्रोसेसेस याद होना चाहिए, बहुत ही जल्दी से करना है। तो देखो बार बार हम ये क्यू इनिशियल क्यू फाइनल ये मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है यार, ये मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके लिख के आपको दिखाया है। आप एग्जाम में देखो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 लिखना नहीं होता, आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला सीधा हीट ही निकालनी होती है, तुरंत देखना होता है कि दोनों में चार्ज डिफरेंस कितना आएगा और उसके अकॉर्डिंग वहां पर सॉल्व करना होता है। चलिए तो मुझे लगता है कि आई गेस ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो कैपेसिटर वर्सेस बैटरी समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बताता हूँ कि खास बात क्या है कि अगर एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि बैटरी अगर 20 वोल्ट है तो वो भी कैपेसिटर को कितना बना देगी 20 वोल्ट, देन अगर कैपेसिटर इवन 10 वोल्ट भी है तो वो उसे चार्ज करके 20 वोल्ट बना देगी। बट अगर यहाँ 20 वोल्ट की जगह एक कैपेसिटर होता, लेट्स से वो 20 वोल्ट होता, तो जब ये 10 वोल्ट बढ़ेगा तो ये 20 वाला उसे चार्ज देगा, और जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटर के साथ कॉम्बिनेशन टफ बन जाता है। क्यों टफ बन जाता है, क्योंकि आपको फाइनल भी पता नहीं होता। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन फील करें, यहाँ पे देखो आपको फाइनल भी पता है क्या कि 40 ही होने वाला है, तो कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में आपको पता नहीं होता कि फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, तो सबको ध्यान देना है। तो हम एक नई हेडिंग देख लेते हैं, क्या, कैपेसिटर वर्सेस कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, किसी को कुछ डाउट है प्रीवियसली, हाँ पूछें। प्रोसेस 2 एक बार बताइए। ओके चले सुन लेते हैं प्रोसेस 2 एक बार देखते हैं, सब लोग सुने ध्यान दें थोड़ा सा। हुआ ये
कि प्रोसेस 1 में जब हमने चार्ज किया कैपेसिटर को, तो आप इस फिगर में देखेंगे, सब लोग इस फिगर में नोटिस करें कि इस कैपेसिटर की ये जो प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज थी। मतलब ये जो प्लेट है इस प्रोसेस 1 में वो नेगेटिवली चार्ज थी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बैटरी। तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव वो क्या करता है, कैपेसिटर को भी पॉजिटिव बना देगा। तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखना होता है, बैटरी की पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में कि कैपेसिटर कैसा है। तो देखो कैपेसिटर उल्टा है, इसलिए हमने इनिशियल चार्ज दिया कि यार ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होगा, और उन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करके हमने निकाला कि डेल्टा क्यू हमारा क्या होगा। अगर हम प्रोसेस 2 की बात करें, प्रोसेस 2 पे फोकस करें, तो प्रोसेस 2 पे हमें समझना पड़ेगा कि अब ये जो कैपेसिटर था ये बदल गया होगा ना, बैटरी ने इसे प्लस बना दिया होगा अपने साइड वाले को, और अपोजिट साइड को बैटरी ने नेगेटिव बना दिया होगा। बट नीचे वाली बैटरी तो उल्टा कनेक्टेड है ना, अब देखें पोलैरिटी डिफरेंट है। तो प्रोसेस में नीचे वाली बैटरी के रेस्पेक्ट में, पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में ये तो अभी नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब नीचे वाली बैटरी के रेस्पेक्ट में ये 40 अभी नेगेटिव में है, और बाद में फाइनली क्या होगा, ये पॉजिटिव भी इस बैटरी को पॉजिटिव ही बना देगा, तो बाद में फाइनली पॉजिटिविटी ही हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों में डिफरेंस निकाला। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर हम पहले S2 को क्लोज कर देते हैं, तो पहले S2 को क्लोज करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि तब ये प्लस था, ये 40 वाला क्या था, प्लस था, और ये प्लस था, तो कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ देखते कि चार्ज में चेंज कितना है, 40 वोल्ट और 30 वोल्ट की वजह से पोलैरिटी चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट लॉस नहीं होता। बट इन क्वेश्चन में क्या है, दोनों में ही ऐसा सेटिंग किया हुआ है, ऐसा सेटअप रेडी किया कि पोलैरिटी दोनों का चेंज हो गया है, तो इसलिए हमें फाइनल चार्ज इसमें डिफरेंट आया है। तो प्रोसेस 1 का जो इफेक्ट है वो ध्यान देना है। डाउट क्लियर? थैंक यू सर। ओके हाँ सर, थैंक यू। ओके ओके, चलिए बात करते हैं कैपेसिटर कॉम्बिनेशन से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। अच्छा, एक चीज मैं फिर बता रहा हूँ यार, पहली बात तो समझ में आ जाना चाहिए हर चीज, अगर समझ में आया या ना आया कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको फाइनल जो फॉर्मूले हैं कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का वो याद रखना है, क्योंकि जब भी समझना कि दो कैपेसिटर में चेंजेस हो रहे हैं चार्ज के, समझ जाना यहाँ पे कैपेसिटर कॉम्बिनेशन लगाना। चले, तो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में बात करते हैं। नंबर 1, when same polarity are added, when same polarity is joined, or when same polarity is connected। ओके, सेम पोलैरिटी कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, सेम पोलैरिटी कनेक्शन का मतलब ये होता है कि यार एक कैपेसिटर है उसकी ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, तो जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी भी ये क्या हो, प्लस प्लेट हो और ये माइनस हो। तो सेम पोलैरिटी का मतलब है कि प्लस वाले को प्लस से कनेक्ट किया और माइनस वाले को माइनस से कनेक्ट किया। क्लियर? तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है, मतलब मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है C2 और ये थोड़ा चार्ज है V2 पोटेंशियल से, मान लेते हैं इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1 और ये चार्ज है किसी V1 पोटेंशियल से। अब हमने जब इन दोनों को कनेक्ट किया, तो कोई बताएगा प्रोसेस क्या होता है जब हम प्लेट्स को वायर से कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या चीज शो करते हैं, क्या हम एज्यूम करते हैं फाइनल चार्ज कितना होगा, या प्रोसेस क्या होता है, कोई बताए, एक्सप्लेन करे। व्हेन वी कनेक्ट टू प्लेट्स थ्रू द वायर, अप्रोच क्या होता है हमारा, व्हाट आर द टू मेजर स्टेप्स? वो चार्ज फ्लो इज इक्वल टू क्यू करते हैं। वेरी गुड, हम मानते हैं सबसे पहले कि द सम अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो, तो किसी से भी कर दो, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि V1 V2 कौन सा क्या जाता है, तो लेट से हम बोल रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में एक स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो होगा। देन स्टेप 2, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल करेंगे, चार्ज कब तक फ्लो I होगा, mean, पोटेंशियल इक्वल करेंगे पोटेंशियल हाँ। इक्वेट करेंगे। ओके गुड, तो चार्ज फ्लो कब तक होगा, जब तक कि क्या नहीं हो जाता, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो क्वेश्चन याद रखेंगे कि लेट से हम मानते हैं कि ये क्यू चार्ज तब तक फ्लो होगा, द चार्ज विल फ्लो अंटिल बोथ आर हैविंग द सेम पोटेंशियल। तो मैं मान रहा हूँ कुछ V1 डैश बनेगा इज इक्वल टू V2 डैश बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड आवर V फाइनल और V कॉमन। तो जब तक कि दोनों का एक कॉमन
पोटेंशियल नहीं आ जाता या फिर एक फाइनल पोटेंशियल नहीं आ जाता, तब तक उन दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। ओके, तो अगर मुझे V लिखना है तो यार आपको ये पता है ना, यहाँ पे देखें कि Q इज इक्वल टू सी वी तो हमेशा काम करेगा। जैसे ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर आप क्लास 10th में बहुत यूज करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, Q इज इक्वल टू सी वी। V हर कैपेसिटर के लिए वैलिड है। तो अगर कैपेसिटर का आप V लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ऑलवेज Q बाई सी। क्लियर। अब सोचना है कि V1 में क्या होगा, तो V1 में मान लेते हैं कि पहले कुछ चार्ज रहा होगा ना, तो मान लेते हैं पहले इनके पास था Q1 चार्ज और इसके पास कितना चार्ज था, Q2 चार्ज। तो Q1 से Q चला गया और Q2 पे Q आ गया है। तो देखें Q को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं Q1 डैश अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन C2। अच्छा, Q1 और Q2 डैश क्या है, अभी जस्ट हमें पता है कि Q1 माइनस Q हो गया, Q1 से चला गया है और Q2 में आ गया है, मतलब Q2 प्लस Q हो गया है अपॉन C2। अब इसे यार थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें Q निकालना है, हाउ मच चार्ज विल फ्लो। तो यार अब थोड़ा सा Q सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई इधर उधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, Q1 C2 माइनस QC2 इज इक्वल टू C1 Q1 Q2 प्लस C1 Q। ओके, अब ये Q इस तरफ आएगा तो C1 प्लस C2 आ जाएगा और ये Q डिवाइड पे आ जाएगा। सो इसका मतलब देखें आंसर क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आएगा, देखें Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये C1 C2 इस तरफ माइनस में आएगा और ये वाला प्लस में आ जाएगा। तो आंसर आएगा Q1 C2 माइनस Q2 C1 अपॉन C1 प्लस C2, इस तरीके से। तो ये हम बता सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत ही सिंपली तरीके से हमने देख लिया कि चार्ज ट्रांसफर जो उनका होने वाला है वो कितना आने वाला है। क्लियर। सर C1 प्लस C2 है। 1 प्लस C2 है ना, एक सेकंड, सॉरी, ये C1 मल्टीप्लाई हुआ, ये इस तरफ आया, ये नेगेटिव आया। सर वो V2 लिखा है। ये V2 लिखा है। V2 लिखा है C2। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, C1 प्लस C2। तो ये हमारा हो गया कि इस पैटर्न पे हमें यहाँ पे काम करना है। अच्छा, दिक्कत ये है कि अगर आप क्वेश्चन को फील करें, यहाँ पे क्वेश्चन को फील करें, Q1 कभी आपको डायरेक्टली दिया नहीं होगा, आपको ऐसे Q1 डायरेक्टली कभी देगा नहीं, आपको हमेशा C और V ही दिया होता है। तो हम निकाल लेते हैं यार, Q1 मतलब क्या होता है, Q1 होता है C1 V1 और Q2 कितना होता है, ये होता है C2 V2। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में यूजुअली Q कभी दिया ही नहीं होता है, हमेशा क्या दिया होता है, C और V दिया होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को बदल देते हैं कुछ C और V के फॉर्मेट में। क्लियर। तो लेट से हम इस क्वेश्चन को बदल देते हैं C और V के फॉर्मेट में, तो देखें क्या आंसर आएगा। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, Q1 को हमने लिखा C1 V1 तो आ जाएगा C1 C2 V1 माइनस Q2 को लिखेंगे C2 V2 तो फिर वही आएगा C1 C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसका मतलब अगर हम Q का फाइनल फार्मूला लिखने जाएं तो देखें Q इज इक्वल टू क्या दिखेगा, Q इज इक्वल टू दिखेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट इंटू V1 माइनस V2। तो कुछ याद आ रहा है, ये C1 बाई C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये किस टाइप का दिख रहा है, सर वो 1/C1 प्लस 1/C2 डिवाइड में होगा तो किस टाइप के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, एक पैरेलल टाइप के कॉम्बिनेशन की फीलिंग दे रहा है ये। गुड, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये क्यों याद रखना चाहिए, ये क्या है, ये जो हमने छोटा क्यों निकाला हुआ है, तो ये याद रखना है कि व्हेन सेम पोलैरिटी इज कनेक्टेड, सब लोग को याद रखना है कि जब सेम पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो जो माइनस करके रिजल्ट आएगा वो क्यों आएगा। अच्छा, अब समझना, अभी यहाँ से एकदम क्लियर है, अगर V1 ज्यादा होगा V2 से तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमने जो के एज्यूम किया है Q वो क्या है, करेक्ट है और वो होना भी चाहिए। तो इसका मतलब हमेशा ध्यान देना, चार्ज कहाँ से फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अगर V2 बड़ा होगा तो अब ऑफ कोर्स ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ऐसा ढूंढने मत लगना कि नेगेटिव आंसर होगा, नेगेटिव मतलब फीलिंग ये है कि आपने एज्यूम किया कि C1 से C2 की तरफ आया, बट बिकॉज V2 ज्यादा है इसका मतलब चार्ज कहाँ से जा रहा है, V2 से V1 की तरफ जा रहा है। तो इस Q को लेके ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना है आप लोग को।
थोड़ा सा डायरेक्ट ही रहना है। अच्छा, तो मैं फिर से बात करता हूँ कि ये जो छोटा क्यू है ये है क्या। मैं लिख देता हूँ यार, ये जो क्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। तो ये कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। अच्छा, अभी बात करते हैं, एक स्टेप हमारा सॉल्व हो गया। क्या? हमने निकाल लिया चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। अब दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, वो है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, क्लियर? मतलब ये पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल, मतलब एक 10 वोल्ट को और एक 30 वोल्ट को मिला दिया तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा। याद है ना, हम बोल रहे थे, अभी एक क्वेश्चन आया था तो आपने बोल दिया था कि सर 10 है, 20 है तो बीच में 15 आ जाएगा, या फिर 20 है 40 दिए तो बीच में 30 आ जाएगा। तो ऐसा 30 डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि कॉमन पोटेंशियल और हम बोले फाइनल पोटेंशियल वो कैसे निकाल सकते हैं। तो वो देख लेते हैं यार, कॉमन पोटेंशियल या फाइनल पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। तो वो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया क्या कि फाइनल पोटेंशियल है क्या। तो ये ऊपर देख लेते हैं कि ये जो V1 V2 V डैश ये बचा हुआ है, यही तो फाइनल पोटेंशियल है ना उन दोनों का। तो अगर हम फाइनल पोटेंशियल की बात करें तो वो डायरेक्टली V1 और V2 ही है। तो अगर मैं V फाइनल की बात करूं या फिर V कॉमन की बात करूं तो वो जो किसी एक का निकाल लो, V1 डैश, वही हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा, V1 डैश कैसे निकाल सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था। V1 डैश क्या हो जाएगा, Q1 माइनस स्मॉल q अपॉन C1, क्लियर? तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस q की वैल्यू, ये ऊपर वाली इक्वेशन से q की वैल्यू रखेंगे। तो भी देख के डर नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल ही है, क्लियर? देखें, इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी क्या, Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, C1 V1। तो यहाँ पे हम V फाइनल निकाल रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे। Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1 V1 माइनस स्मॉल q अपॉन C1। तभी C1 को अलग अलग दोनों में डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा क्या, V1 माइनस q बाई C1। अच्छा, q बाई C1 की वैल्यू यहाँ पे जस्ट देखो, ऊपर से q की वैल्यू रख दो तो C1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आएगा V1 माइनस q की वैल्यू हम ऊपर वाली रखेंगे तो C1 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, ये हमारे पास बचेगा। अभी थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा, ऊपर सॉल्विंग देके ये बन जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस इस C2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये बन जाएगा C2 V1 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा C2 V2 अपॉन आएगा C1 प्लस C2। तो आप लोग का आंसर आ गया फाइनल पोटेंशियल का। जो आपको याद रखना चाहिए, V कॉमन पोटेंशियल या फिर फाइनल पोटेंशियल V फाइनल, उसका फार्मूला सब लोग याद रखेंगे। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है C1 V1 प्लस C2 V2, फील आ रहा होगा कि एवरेज टाइप ले लेना है, अपॉन C1 प्लस C2। अब देखना गलती क्या कहाँ होती है। अब आप समझ गए होगे कि कहाँ गलती होने वाली है। गलती बेटा कुछ इस तरीके से होगी कि जो हमने स्मॉल क्यू का फॉर्मूला देखा था, स्मॉल क्यू का, उस फॉर्मूले में आपने V1 माइनस V2 यूज किया है, दिख रहा है, V1 माइनस V2 किसमें, स्मॉल क्यू, चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। बट कॉमन पोटेंशियल में क्या आता है, C1 V1 प्लस C2 V2 आता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस चीज का कि गलती नहीं करनी है। कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कब किस में माइनस होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और गलती कर जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को देखें और क्लियर रखें। तो मैं फिर एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, सब लोग पहले देख लें कि चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर कैसे निकालते हैं और उसका वैल्यू कितना होता है। तो पहला केस में व्हेन सेम पोलैरिटी आर कनेक्टेड, देखें चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर कैसे निकालते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। फिर वो Q1 माइनस स्मॉल क्यू क्यों लिया? हाँ, हमने ये बोला हुआ है कि ये प्रोसेस है कि व्हेन वी कनेक्ट एनी टू प्लेट्स विद वायर्स, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज flows through the wire to balance the potential of each कैपेसिटर और प्लेट। तो हमने ये बात की कि दोनों का V1 V2 पोटेंशियल बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले से स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो के नीचे वाले पे चला गया, तो Q1 से स्मॉल क्यू कम हो गया और जबकि Q2 वाले को स्मॉल क्यू मिल गया। ओके सर, थैंक यू।
बाकी लोग क्लियर है यार? ये स्मॉल क्यू का पैटर्न फॉर्मूला कैपिटल क्यू के फॉर्मेट में भी है ये वाला, बट कैपिटल क्यू वाला आप लोग याद मत करें क्योंकि ऐसा मतलब रेयर है, कभी चार्ज ऐसे देता नहीं है, हमेशा पोटेंशियल के फॉर्मेट में ही क्वेश्चन देता है। तो आप लोग याद करेंगे चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर का पोटेंशियल के फॉर्मेट में जो पैटर्न होगा। क्लियर? सबको अभी याद कर लेना है कि चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर दोनों का अपोज होता है, इसलिए हम दोनों का V1 V2 माइनस करने वाले हैं। बट जब हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं तो दोनों को ऐड करना होता है, तो कॉमन पोटेंशियल का भी याद रखेंगे। अब सर हाँ पूछें। सर चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर निकालने के लिए यही प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है ऑलवेज, या फिर कोई हाँ अल्टरनेटिव वे भी नहीं है? नहीं, यही प्रोसीजर फॉलो करना ही बेस्ट रहेगा, सबसे इजीएस्ट मैनर रहेगा। अगर Q1 Q2 डायरेक्टली दिया है तो आप एग्जाम में और डिफरेंट कर सकते हैं। आप देखो Q1 Q2 डायरेक्ट लिखा है तो एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इधर देखें, अगर आपको V1 V2 पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर Q1 Q2 दिया है सपोज 20 कूलम या ऐसा कुछ, तो फिर आप तुरंत इस तरह कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से 30 है तो 30 माइनस एक्स बाई जो भी उसका क्या होगा C मान लेते हैं 10 है, इज इक्वल टू दूसरे का चार्ज है 50, सो क्या हो जाएगा 50 प्लस Q प्लस एक्स अपॉन लेट्स से उसका कैपेसिटेंस है कुछ 40, बस। तो इस तरीके से सॉल्व कर दो। तो अगर क्यू दिया है तो आप डायरेक्टली इस प्रोसेस पे फोकस कर सकते हैं, ये जो प्रोसेस है स्टेप। लेकिन अगर वी दिया है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप तुरंत फॉर्मूला यूज कर दो बस। क्लियर है प्रेम? हाँ सर। ओके, तो ध्यान देना अगर क्वेश्चन में क्यू दिया है तो ये स्टेप पे फोकस कर देना। ये जो स्टेप यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं ये स्टेप पे फोकस कर सकते हैं आप अगर क्यू दिया है। ओके, लेकिन अगर पोटेंशियल वगैरह दिया है तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लें, बेटर रहेगा आपके लिए। चलो, हाँ तो सर। हमें कॉमन पोटेंशियल पता चल गया, हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, यहाँ से लास्ट। चार्ज रिमेन्ड ऑन द प्लेट। कई बार हमसे चार्ज फ्लो नहीं पूछता है, क्या पूछता है? चार्ज रिमेन ऑन द प्लेट। सो हमसे कई बार पूछता है चार्ज रिमेनिंग ऑन प्लेट्स। क्लियर? तो प्लेट्स में चार्ज रिमेनिंग कितना होगा वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो चार्ज रिमेनिंग में एक प्रॉब्लम है बहुत कि हमें अगर फील करें तो चार्ज रिमेनिंग कुछ ऐसा हो जाएगा Q1 डैश टाइप। तो Q1 डैश कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q। क्लियर है यार ये सबको? Q डैश हो जाएगा Q1 माइनस Q। बट उसके लिए पहले आप Q निकालोगे और फिर मतलब उसको Q1 के साथ सॉल्व करोगे और देख सकते हैं उस तरीके से। Q2 डैश की बात करें तो Q2 डैश कितना हो जाएगा? Q2 प्लस Q, ये हो जाएगा चार्ज रिमेन ऑन द प्लेट। बट याद रखना कि स्मॉल क्यू निकालना थोड़ा सा जो पैटर्न होता है कि कई बार मिस हो जाता है हमसे स्मॉल क्यू निकालना। और फिर मैंने बताया कि देखो Q1 Q2 नहीं दिया होता है, आप पहले C1 V1 करोगे तो मतलब काफ़ी सारा सॉल्विंग हो जाता है। तो हम इसके लिए डायरेक्टली बात करें अगर थोड़ा सा, तो हम कॉमन पोटेंशियल को भी लिख सकते हैं। मतलब कैसे? बिकॉज V इज द पोटेंशियल ऑफ बोथ नाउ दिस कॉमन पोटेंशियल। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये कॉमन पोटेंशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे? Q1 डैश अगर आपको निकालना है तो आप लिख सकते हो क्या? C1 इंटू V कॉमन, क्योंकि उस समय तो उन दोनों में वही V होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि आप V कॉमन का फॉर्मूला याद रखें, उसमें C1 का मल्टीप्लाई कर दें, आपको डायरेक्टली Q1 डैश आ जाएगा। सो आप इस तरीके से C1 इंटू V फाइनल टाइप लिख सकते हैं। सेम चीज़ है अगर पूछा चार्ज रिमेन ऑन 2 तो स्मॉल क्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप V कॉमन निकालें बस। V कॉमन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो V कॉमन अगर बात करें तो उसे हम लिख सकते हैं V फाइनल। तो एक पैटर्न मैंने ऊपर जरूर लिखा है कि माइनस क्यू करके भी कर सकते हैं, बट एग्जाम के लिए प्रेफरेबल होगा कि आप वी फाइनल की हैबिट डालें, क्योंकि वी फाइनल ज़्यादा पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जज करते हैं।
तो ये वो पैटर्न हो गया जिसके अकॉर्डिंग हमने इसमें देखा कि V कॉमन अगर हमने निकाल लिया है तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि रिमेनिंग चार्ज क्या होगा, हमें स्मॉल क्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर बहुत रेयर ही निकालना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं चार्ज रिमेनिंग ऑन द प्लेट्स। ओके, चार्ज रिमेनिंग ऑन द प्लेट के बाद सबसे लास्ट पार्ट बचता है हमारा, वो है हीट लॉस। अब आप लोग बताओ यार, हीट लॉस कैसे निकाल सकते हैं? कोई डायरेक्ट बताए हीट लॉस कैसे निकाल सकते हैं? और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा। कोई बता, हीट लॉस अगर हमें निकालना है कैसे निकालेंगे? डेल्टा एच, क्योंकि ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, पूछा जाता है बहुत ही डायरेक्ट कि हीट लॉस कितना होगा। वो हीट गेन्ड माइनस हीट ट्रांसफर्ड करके। हीट गेन्ड मतलब वो जो चार्ज जो फ्लो होगा, एनर्जी गेन, चार्ज फ्लो हाँ से एनर्जी, हाँ हाँ, हम क्या निकालेंगे? उनकी इनिशियल एनर्जी, क्योंकि कोई बैटरी तो है नहीं यहाँ पर, मतलब वर्क डन तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया होगा वही क्या होगा? उन दोनों का हीट लॉस होगा। तो अगर मैं हीट लॉस की बात करूँ तो हीट लॉस क्या होगा? U1 प्लस U2 फाइनली कितना था? सॉरी, लॉस हो रहा है मतलब इनिशियली ज्यादा रहा होगा, सो U1 प्लस U2 इनिशियल माइनस U1 प्लस U2 फाइनल, ये हम दोनों का माइनस करेंगे एनर्जी निकाल के, तो आपका जो आंसर आएगा वो हीट लॉस का आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि एग्जाम में क्या करना है यार। एग्जाम में इतना पूरा सॉल्व नहीं करते रहना, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। डायरेक्ट फार्मूला होगा हाफ C1 इंटू C2, बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, C1 प्लस C2, सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पे V1 माइनस V2 आने वाला है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो याद है ना, हीट लॉस एक एनर्जी का टाइप होगा, हाफ CV स्क्वायर टाइप होगा, तो इसे समझ लो कि ये C इक्विवेलेंट है और V1 माइनस V2 को समझ लो V इक्विवेलेंट है, तो इनडायरेक्टली ये हाफ CV स्क्वायर टाइप में होगा। अच्छा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि ये C इक्विवेलेंट है V इक्विवेलेंट है, मैं एक बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये समझ जाओ कि हीट एक एनर्जी है तो वो CV स्क्वायर टाइप में रहेगी, तो ये एक C इक्विवेलेंट है और ये एक V इक्विवेलेंट टाइप का है। तो इस तरीके से आप लोग ये तीनों चीजें देख सकते हैं। हमने जो पॉइंट देखे, चार्ज और ये हीट लॉस और ये सारी चीजें एक बार देखे। किसी को कुछ डाउट हो तो बताए, पहले पूरे फॉर्मूले याद करें। मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें याद करें, पहले स्मॉल क्यू याद कर लें सब लोग। अच्छा, याद करना टफ नहीं है, कंफ्यूजन चाहता है वो चीज का थोड़ा ध्यान देना है आपको। कॉमन पोटेंशियल गलत नहीं करना है, क्यू और हीट में माइनस होता है पोटेंशियल, बट कॉमन पोटेंशियल में ऐड होता है, वो ध्यान देना है आप लोग को। तो मुझे लगता है यार अभी फॉर्मूला तो आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। हम इसके सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। पहला क्या था? व्हेन सेम पोलैरिटी इज कनेक्टेड, क्लियर। अभी दूसरा केस डिस्कस करते हैं, व्हेन अपोजिट पोलैरिटी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, क्लियर। तो नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन अपोजिट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। सो अपोजिट टर्मिनल्स का मतलब वही पोलैरिटी, when opposite polarity और terminals are connected, तो क्या होगा देख लेते हैं। अपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड का मतलब ये है कि यार ये कैपेसिटर है, सिमिलर एक कैपेसिटर है। अब इन दोनों का जो कनेक्शन हुआ है उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो मतलब ये लेट से पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का सेटअप हमारे पास रहेगा। वैल्यू हम वही मान लेते हैं कि यार इसके पास C1 V1 है कुछ, और ये है C2 V2। पैटर्न सेम रहेगा कि कुछ स्मॉल चार्ज क्यू फ्लो हो गया है और उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जब हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख ले तो बेटर होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले क्या कहते हैं? पहला है चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। सो हमें चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर अगर हमें डिस्कस करना है
तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि Q की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब याद है जब सेम पोलैरिटी किया था तो हमने क्या किया था, माइनस किया था, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, V1 प्लस V2 ऐड करेंगे। दूसरा हमने सॉल्व किया था क्या, कॉमन पोटेंशियल, तो हमने सॉल्व किया था कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो कॉमन पोटेंशियल में याद है हमने ऊपर ऐड किया हुआ था, तो अगर हमें V कॉमन निकालना है तो हमने ये किया हुआ था C1 V1 प्लस किया था, तो अब हम क्या करेंगे C2 V2, यहाँ पे प्लस की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस। एक गलती नहीं कर देना है, नीचे हमेशा प्लस ही रहेगा। कॉमन पोटेंशियल में गलती मत कर देना कि नीचे आप नेगेटिव कर दो, दोनों को नेगेटिव कर दो, सिर्फ न्यूमरेटर में नेगेटिव रहेगा, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा। फिर बात करते हैं चार्ज रिमेन। सो चार्ज रिमेन्ड, तो चार्ज रिमेन सॉल्व करने की उतनी कुछ ज़रूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि Q1 डैश कितना हो जाएगा, C1 इंटू वी फाइनल। तो हम वो लिख नहीं रहे हैं V फाइनल या फिर V कॉमन, जो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, कॉमन पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल जो भी हम इसे बोले, लेट से मैं फाइनल बोल देता हूँ। तो चार्ज रिमेन्ड इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम तरीके से Q2 को भी निकाल सकते हैं। सो Q2 डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C2 इंटू वी फाइनल। तो Q1 Q2 इस तरीके से हम निकाल ही सकते हैं। क्लियर। तो फिर से एक बार देख लेते हैं चीज़ों को। जैसे चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर, पहला नंबर वो क्या है, उस पे यहाँ पे जो हम V1 जब सेम पोलैरिटी थी तो V1 माइनस V2 यूज करते थे, तो अभी यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे, V1 प्लस V2। ये थोड़ा ध्यान देना है, जब सेम पोलैरिटी था तो V1 माइनस V2 किया था, अभी अपोजिट पोलैरिटी है तो ऐड हो जाएगा। दूसरी, ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये स्टार मार्क है कि यहाँ पर ऊपर नेगेटिव रहेगा लेकिन नीचे पॉजिटिव रहता है दोनों ही केसेस में, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी हम कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से, सिर्फ माइनस करना है ऊपर। लास्ट पॉइंट क्या, हीट जनरेटेड। सो हीट जनरेटेड की बात करें तो हीट जनरेटेड हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना था, मैंने बताया था डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था, हाफ C विच इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। और उस क्वेश्चन में हमने V1 प्लस V2 किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी वहाँ पर हमने V1 माइनस V2 किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, V1 प्लस V2 का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले हमने अपोजिट पोलैरिटी के लिए भी याद कर लिए हैं। तो अब आप 1-2 मिनट का टाइम दें और मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट कुछ भी लॉजिक लगाओ अपने हिसाब से, बट ये सारे फॉर्मूले याद कर लो दोनों केसेस के लिए। एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होता है, जैसे ही कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन आता है आप डायरेक्टली फॉर्मूले से लगा सकते हो। तो जल्दी से सॉल्व कर लें, जल्दी से एक बार याद कर लें, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा रहेगा तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबको याद हो जाने चाहिए क्योंकि अब मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। अपोजिट पोलैरिटी के लिए सारे फार्मूले सबको याद हो जाएं और उनसे रिलेटेड सेम पोलैरिटी के लिए एग्जांपल याद हो, आपको फार्मूले याद हो जाएं, क्योंकि हम डायरेक्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे अब। चले तो आई गेस याद कर लिया होगा, मैं बाद में भी दिखाऊंगा नहीं फॉर्मूले, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे उस अकॉर्डिंग। चले तो एग्जांपल देख लेते हैं, हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल हमें फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, find the charge on each capacitor and the heat loss
loss in the process when both are connected with their positive terminal. Connected with their positive terminal being same. तो दो कैपेसिटर हैं जिन्हें हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल सेम रख के। तो वो दो कैपेसिटर कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। तो ये दो कैपेसिटर आपको क्वेश्चन में गिवन है इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये दोनों कैपेसिटर लेट से चार्ज्ड हैं और पूरे है। तो मान लेते हैं ये कुछ है 2 माइक्रोफैरड है और लेट से ये 40 वोल्ट से चार्ज्ड है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये मान लेते हैं कुछ ये 4 माइक्रोफैरड है और लेट से ये चार्ज्ड है लेट से 20 वोल्ट से चार्ज्ड है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन में फाइनली सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करें, अब इसे स्टार्ट करें। सो फाइनल फिगर क्या है कि इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको फाइनल चार्ज दोनों में बताना है कि दोनों में फाइनल चार्ज क्या होगा और हीट लॉस कितना होगा प्रोसेस में। चले सॉल्व करें सब लोग जल्दी से। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमेशा तुरंत माइंड में रख लेनी होती है, C1 C2 C1 V1 ये सारी चीज़ें। तो पहले वाले को हमने 1 किया हुआ है, इसे नेम 1 दिया हुआ है और इस कैपेसिटर को 2 दे दिए है। एग्जाम में ऐसे नहीं देता, आप एज्यूम कर लेना है कि ये 1 और 2 और सॉल्व करना शुरू करना है। कुछ भी अननेसेसरी चीज़ नहीं फाइंड करनी है जो पूछी नहीं है। तो एक चीज समझना है सब लोग को, क्लियर? वेरी गुड, करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यह करेक्ट आंसर। आपको ये समझना है कि पहले V कॉमन पोटेंशियल तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फाइनल चार्ज चाहिए सो इट्स बेस्ट कि यू सॉल्व द कॉमन पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल सॉल्व करें। क्या है, पोलैरिटी सेम है। पोलैरिटी सेम है मतलब कि C1 V1 प्लस C2 V2 वाला हमें पैटर्न यूज करना पड़ेगा अपॉन C1 प्लस C2। और जल्दी से सॉल्व करके निकालें कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही निकाल देंगे। ओके, करेक्ट है आंसर। जोया, अनूप दोनों करेक्ट आंसर, गुड। देखें तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा C1 V1 वाला सॉल्व कर लेते हैं। C1 कितना है 2, V1 कितना है 40 प्लस C2 कितना है 4 इंटू V2 कितना है 20 अपॉन C1 प्लस C2 मतलब 2 प्लस 4। तो देखिए कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 40 to 80 80 80 160 बाई 6। सो कॉमन पोटेंशियल आ गया 160 बाई 6 मीन्स 80 बाई 3। सो कॉमन पोटेंशियल आ गया 80 बाई 3 वोल्ट्स। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। अभी एकदम क्लियर है। फाइनल चार्जेस क्या हो जाएंगे डायरेक्टली, फाइनल चार्जेस। तो Q1 कितना बचेगा, Q1 डैश फाइनल कितना बचेगा, ये बचेगा C1 इंटू V फाइनल। तो C1 कितना है, C1 है 2 माइक्रोफैरड, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 इंटू 80 बाई 3। सो ये कितना आ जाएगा 160 बाई 3 माइक्रो कूलम ये चार्ज होगा। और Q2 में कितना बचेगा फाइनल, सो Q2 में बचेगा C2 इंटू V फाइनल
वो हो जाएगा C2 कितना है 4 इंटू 80/3, सो कितना हो जाएगा 320/3 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से हम फाइनल चार्जेस भी निकाल सकते हैं। सो फाइनल चार्जेस यार काफ़ी लोगों ने आंसर कर दिया, दैट्स गुड, बहुत ही अच्छा। गौरी करंजकर, गौरी नेहरा, अनूप, समृद्धि, जोया, ओके गुड, करेक्ट आंसर। आप लोगों ने हीट का भी आंसर निकाल दिया। तो ये बेनिफिट होता है, देखो ये बेनिफिट होता है, ये पावर ऑफ ये है कि फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद है तो आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी आंसर कर सकते हैं। तो जिन लोगों को फॉर्मूला याद था बेटा हीट लॉस का, वो लोग बहुत जल्दी कर पाएंगे आंसर। क्या होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ध्यान देना है कि पोलरिटी कैसी है, सेम पोलरिटी कनेक्टेड है, मतलब V1 माइनस V2 का स्क्वायर करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, हाफ C1 C2 कितना है 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू V1 माइनस V2 कितना है, सो 40 माइनस 20 का स्क्वायर। फाइनल अगर हम सॉल्व करें, इसको देखें रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/6, 4/6 मतलब 2/3 इंटू 40 माइनस 20 मतलब 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400। सो आंसर आ जाएगा 800/3 माइक्रो जूल आएगा, क्योंकि यहाँ से कैपेसिटर के फैरेड से 1 माइक्रो बच जाएगा, तो हमारे हीट का फाइनल आंसर रहेगा ये। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्विंग। एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन ये है कि हमें ये दिया हुआ चार्ज और ये हीट के फॉर्मेट में 2 कैपेसिटर दिए थे, और हमें कैपेसिटर को कंबाइन करके कुछ इस तरीके से हीट निकालना था। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो यार बता दो, पहले अभी बता दो किसी को कुछ डाउट है तो। पक्का सबको ये वाला पार्ट क्लियर है? किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो बता यार। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं किया यार, वो लोग एक बार देख लो। सिर्फ 8-9 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर किया हुआ है। ओके, गौरी कारंजकर करेक्ट आंसर, आर्या करेक्ट आंसर, आशुतोष इनकरेक्ट आंसर। आशुतोष बात करें, आशुतोष हीट लॉस गलत कैसे आ गया? एक मिनट सर, फिर से चेक करता हूँ। यार देखो यार तुम लोग, मतलब मुझे समझ नहीं आता इतना सिली मिस्टेक्स कैसे कर लेते हैं यार सब लोग। स्ट्रेट फॉरवर्ड्स फार्मूले भी मैंने बताए कि यार ये फार्मूले हैं। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना इस चीज को कि सॉल्विंग को और अच्छे से रखना है। इसमें पहले किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। वो डिवाइड का 6 रह गया। डिवाइड का 6 रह गया है। ऐसे छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन पक्का क्लियर है, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फिर किसी को कुछ डाउट है तो अभी बताओ, नहीं तो नेक्स्ट एग्जांपल तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अभी किसी का कुछ डाउट हो तो बता दो, नहीं तो नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल नहीं समझ आएगा। चले बात करते हैं, तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द हीट लॉस in the process when S1 is closed and then removed after some time and S2 is connected. तो ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप का हो गया कि S1 और S2 वाला पार्ट हो गया। तो ये एक बैटरी है, समझेंगे और बात करते हैं कि लेट से ये इसका स्विच है, तो ये हो गया क्या S1, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से है, और नीचे अगर बात करें तो फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि टोटली अनचार्ज्ड है, और ये हो गया S2। तो हम इनकी डिटेल देख लेते हैं कि
ये जो कैपेसिटर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ये पहले बैटरी की बात कर लेते हैं। तो बैटरी जो दी हुई है, लेट से बात करते हैं, ये है 40 वोल्ट की बैटरी है। कैपेसिटर मानते हैं कि लेट से 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और चार्ज है भी ये 20 वोल्ट से। तो ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जो कि 20 वोल्ट से भी चार्ज है। इस कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये कैपेसिटर मानते हैं लेट से 4 माइक्रोफैरड है और अनचार्ज्ड है। तो इनिशियली ये अनचार्ज्ड है। तो ये हमारी सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। तो सिनेरियो पहले सबसे पहले फिगर बना लेना है कि फर्स्ट केस में सिनेरियो सिर्फ इतना है कि एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है जो कि ये 40 वोल्ट की बैटरी है और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जो कि 20 वोल्ट से चार्ज है। ये कंडीशन है इनिशियल। अब सॉल्व करें। आई नीड द फाइनल आंसर कि फाइनली हीट लॉस कितना होगा। तो दोनों प्रोसेस का बताना है, पहले प्रोसेस का बताना है फिर सेकेंड प्रोसेस का बताना है। चलिए सॉल्व करें सर। ओके जोया, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। बाकी लोग भी सॉल्व करें यार आराम से, कोई जल्दी नहीं। देखो यार, आराम से सॉल्व करो बट गलती मत करो। फर्स्ट टाइम में ही सबको आंसर करेक्ट है ऐसा ट्राई करना है। सर वो सेकेंड कैपेसिटर है ना, उसके साइन क्या कौन से है? उसका साइन कुछ भी नहीं है, वो अनचार्ज्ड है। मतलब कुछ भी साइन नहीं है, कोई भी पोलैरिटी नहीं है। अनचार्ज्ड का मतलब है कि उसका पोटेंशियल जीरो है। ये याद रखना है। अनचार्ज का मतलब है कि उसका पोटेंशियल जीरो है। ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब उसकी कोई भी खुद की पोलैरिटी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके, फर्स्ट सेक्शन का काफ़ी लोग का हीट आ गया है। सही है अनूप, जोया, गौरी, आशुतोष। जोया सेकंड पार्ट का भी हीट आ गया है। ओके गुड। चेक करते हैं बाकी लोग का भी आंसर आ जाए तो फिर चेक करेंगे, पता चलेगा। ओके, रुजुता करेक्ट आंसर, समृद्धि करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का तो काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेकंड पार्ट, क्योंकि आज का जो हमारा डिस्कशन था वो सेकंड पार्ट पे ज़्यादा बेस्ड है। चलें सब लोग अटेम्प्ट कर ले जल्दी से। समृद्धि, इतना कम वैल्यू नहीं आएगा सेकंड पार्ट के लिए, तो थोड़ा ध्यान दें, वैल्यू थोड़ा ज़्यादा ही आएगी।
ओके, जोया करेक्ट आंसर है सेकंड पार्ट का, समृद्धि करेक्ट आंसर सेकंड पार्ट का, आशुतोष अभी इनकरेक्ट आंसर है। कुछ तो बहुत ही रैंडम आंसर है तुम्हारा, एक बार चेक करो और करेक्ट करो। ओके, सो गौरी कारंजकर भी करेक्ट आंसर है। ओके, बाकी थोड़ा सा काफ़ी लोग का इनकरेक्ट भी है। चले तो अभी देखें, अभी सॉल्विंग स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस 1 का पहले सॉल्व कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि यार क्यू इनिशियल पे बात करते हैं तुरंत। क्यू इनिशियल मैंने क्या बताया है, रेफरेंस क्या होना चाहिए, रेफरेंस फोकस करना है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। कि यार ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके रेस्पेक्ट में तो कैपेसिटर अभी नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के रेस्पेक्ट में कैपेसिटर अभी क्या है, नेगेटिव है। सो C1 V1 टाइप पे नेगेटिव है। सो -2 इंटू 20 कितना हो गया, -40 माइक्रोकुलाम का चार्ज उसके पास है। क्यू फाइनल की बात करते हैं। सो क्यू फाइनली तो वो 40 वोल्ट की बैटरी जितना बन जाएगा, मतलब कि 2 इंटू 40, सो कितना हो जाएगा, प्लस का 80 माइक्रोकुलाम। तो अगर डेल्टा क्यू की बात करें, सो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, 120 माइक्रोकुलाम डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू इस केस में कितना हो जाएगा, 120 माइक्रोकुलाम। अच्छा, डेल्टा क्यू आ गया तो हीट निकाल सकते हैं फर्स्ट प्रोसेस की। क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू का स्क्वायर अपॉन 2c। तो डेल्टा क्यू का स्क्वायर मतलब 120 इंटू 120 इंटू 10 टू द पावर -12, तो 6 और 6 माइक्रो का ऐड होगा। 2 इंटू इसका माइक्रोकुलाम है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो अभी सारा कुछ सॉल्व करें तो आ जाएगा कितना, 6 दैट इज 3600 माइक्रो जूल। ये आ जाएगी हमारी पहली एनर्जी। तो जिसका फर्स्ट प्रोसेस का एनर्जी ये 3600 माइक्रो जूल आया वो करेक्ट है, वो करेक्ट आंसर है। इसको मिली जूल में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3.6 मिली जूल। तो डिपेंड करेगा आंसर में। अब बात करते हैं प्रोसेस 2 की। तो प्रोसेस 2 एक कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या यूज करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, क्या है। तो बेटा ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, बट ये तो जीरो है ना, इसकी कोई पोलैरिटी ही नहीं है। तो यार V2 अगर जीरो है तो कुछ भी यूज कर दो ना। V1 अभी कितना हो गया है, V1 हो गया 40 की बैटरी से 40 हो गया है। क्लियर। तो आशुतोष अभी भी करेक्ट आंसर नहीं है यार। चले बात करें, तो अभी क्लियर है कि अगर हम फाइनल केस में देख रहे हैं तो पोलैरिटी का पता नहीं है हमें। अगर हमें पोलैरिटी का नहीं पता तो हीट हम कैसे भी निकाल सकते हैं यार। डेल्टा H2 कैसे भी निकालो, प्लस से निकालो या माइनस से निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है, दैट इज 1/2 C1 इंटू C2 दैट इज 2 इंटू 4 अपॉन 2 + 4, ये हो गया। अब आप चाहे V1 माइनस V2 का स्क्वायर करो या V1 प्लस V2 का स्क्वायर करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि 40 के बाद प्लस माइनस कुछ भी यूज करो, जीरो है। क्लियर। तो मुझे नहीं पता कि ये पोलैरिटी क्या है, क्योंकि पुट अनचार्ज है वो। हाँ, फाइनली जब चार्ज होगा, अच्छा माय मिस्टेक, ये बदल चुका होगा, इस पे प्लस इधर आ गया होगा, ये प्लस आ गया होगा, ये माइनस आ गया होगा। तो फाइनली ये कंफर्म हो गया कि ये तो प्लस ही बनेगा और ये माइनस बनेगा फाइनल, अगर हम देखें।
तो डेल्टा H2 तो बस यार फॉर्मूले में रखना था, वो भी तुम लोग गलत करते हो। सो 4/6 कितना हो गया, 2/3 इंटू 40 का स्क्वायर 1600। सो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 3200/3। अब ये भी तुम लोग यार नहीं करते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग इतना गलत गलत आंसर, कुछ भी रैंडम सा आंसर लेके दे रहे हो। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर मिली जूल में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3.2/3 मिली जूल। क्लियर? या और वैल्यूज लिखना चाहे, सॉर्ट करना चाहे तो 1.066 मिली जूल। ठीक है, खैर उतना जरूरत नहीं, 1/3 के पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पता नहीं यार, बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट आंसर दे रहे थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। किसी को कुछ डाउट हो इसमें तो बताओ यार, हम टोटल डिस्कस कर लेते हैं। टोटल हीट लॉस, तो टोटल हीट लॉस डेल्टा एच कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा यार 3.6 माइक्रोजूल प्लस 1.06, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4.66 मिली जूल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते थे। किसी को कुछ डाउट हो इसमें तो बताओ, किसी को फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस में कुछ डाउट है तो बताओ, किसी को प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में कुछ डाउट है तो बताएं। ये प्रोसेस 2 जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, और ये प्रोसेस 1 हमने डिस्कस की हुई है। इन दोनों में ही डेल्टा H1 डेल्टा H2 में किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन को हमने कैसे डील किया, वो थोड़ा सा आना चाहिए। चलो बताएं यार, किसी को कुछ डाउट है क्या, यहाँ तक पूछें। किसी को कुछ डाउट यहाँ तक के सेक्शन में? तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे सॉल्व करना है। अगर मल्टीपल कैपेसिटर आ जाते हैं तो क्या होगा। तो पहले हमने एक कैपेसिटर देखा, फिर हमने 2 कैपेसिटर्स देखे, अब हम देखेंगे मल्टीपल कैपेसिटर आ जाएंगे तो क्या क्या हमसे पूछा जाता है, कैसे उसे हैंडल करना है। तो यहाँ तक किसी का कुछ डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज आज का सेशन फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है? ओके देन, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, बाय बाय।